सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन विकास को लेकर एक अहम पहल शुरू की गई है। रिजर्व में जल्द ही कर्नाटक और असम से 4 प्रशिक्षित नर और मादा हाथी लाए जाएंगे। यह घोषणा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरविंद सिंह ने अपने 2 दिवसीय वाल्मीकिनगर दौरे के दौरान की। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य VTR में हाथियों की संख्या बढ़ाना, बाघों की सुरक्षा को मजबूत करना और इको टूरिज्म को नई दिशा देना है। वर्तमान में रिजर्व में 4 नर हाथी मौजूद हैं, लेकिन मादा हाथियों की कमी के कारण इनके वंशवृद्धि में बाधा आ रही थी। अब 4 नए हाथियों के आने से यह समस्या दूर होगी और कुल संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी, जिससे जैव विविधता को भी मजबूती मिलेगी। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन हाथियों के साथ प्रशिक्षित महावत भी आएंगे। ये महावत स्थानीय कर्मियों को हाथियों की देखभाल, प्रशिक्षण और संचालन की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराएंगे। इससे न केवल हाथियों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, बल्कि जंगल में गश्ती, पेट्रोलिंग व्यवस्था भी और अधिक प्रभावी बनेगी। खासकर बारिश के मौसम में, जब वन क्षेत्र के कई हिस्सों में वाहनों की पहुंच कठिन हो जाती है, तब हाथियों की मदद से निगरानी बेहद कारगर साबित होती है। VTR में बाघों की बढ़ती संख्या के कारण कई बार उनके जंगल से बाहर निकलने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में हाथियों के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन और निगरानी कार्य को और मजबूत किया जाएगा। पहले से ही हाथियों का उपयोग वन्यजीव संरक्षण में किया जा रहा है, लेकिन संख्या बढ़ने से इन कार्यों में और तेजी की जाएगी। यहाँ पे आने का उद्देश्य है कि अभी बिहार सरकार बहुत सारे विकास के कार्य कर रही है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी बहुत सारे कार्य प्रस्तावित हैं और कुछ काम शुरू हो गए हैं। कुछ काम और करने हैं, तो उन्हीं को जो यहाँ के वन प्रमंडल पदाधिकारी और बाकी लोग हैं उनके साथ विमर्श करके क्या क्या कार्य शुरू हो गए हैं, उनमें क्या कठिनाइयाँ हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो अपने स्तर से निरीक्षण हुआ है सर? हाँ, अभी मैं 2-3 जगह पे देख के आया हूँ। जैसे वो जो एंट्री गेट एक बनाया गया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे नया रेस्ट हाउस, एक 30 बेडेड रेस्ट हाउस बनना है। प्लस और जो कार्य चल रहे हैं वो समीक्षा मैंने रात को की थी वन प्रमंडल पदाधिकारियों के साथ। तो मंशा यही है, और प्लस कुछ हमारे जो टाइगर ट्रैकर्स हैं और बाकी लोग हैं उनको कुछ समस्याएं आ रही हैं कि उनका सैलरी का भुगतान को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, उसको कैसे उसका निदान किया जाए। तो ये सब चीज़ों को की समीक्षा मैंने कल की है, और अब वापस जा करके उनका समाधान। सर, मुख्य सचिव द्वारा ये आश्वासन दिया गया था 1 जनवरी तक उनका पेमेंट मतलब बढ़ा करके दे दिया जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक ना हमारा बकाया और नहीं बढ़ोतरी करनी है। अभी उसके ऊपर भी हम लोग लगे हुए हैं। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं कि पहला है कि यहाँ का जो एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशंस है वो सैंक्शन होने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। वो सैंक्शन होने के बाद में जो नया व्यवस्था CFMS और PFMS के थ्रू, SNA स्पर्श के थ्रू किया जा रहा है, उसमें क्योंकि लोग ट्रेंड नहीं है, वो नया तरह का सॉफ्टवेयर है, उसमें तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो वो अभी ट्रेनिंग भी करवाई गई है ताकि उसको करने में मुश्किल ना हो। तो उन्हीं को देखते हुए कुछ समस्याएं आई हैं, जिस कारण से कुछ राशि की निकासी हो पाई, लेकिन ज़्यादातर की राशि की निकासी नहीं हो पाई, और इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 1 से 2 महीने में इसका निदान उपाय निकालें। सर, मेल हाथी तो मंगा लिया गया, लेकिन फीमेल नहीं है, इसके कारण बार बार वो मतवाले हो जा रहे हैं और वंश वृद्धि की भी आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है। मैं थोड़े दिन पहले चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी था जी, और मुझे यहाँ, मैं करीब 2 साल पहले यहाँ जब आया था तो मुझे उसकी जानकारी है कि यहाँ पर जो हथनी है और हाथी है, उनका नंबर और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने अलग अलग राज्यों में बात की थी, मैंने खुद बात की थी कर्नाटका में, आंध्रा में। फिर जो ज़्यादा हाथियों के मामले में
स्टेट है असम, इनके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से बात की थी कि कहाँ से हमें कुछ और हाथी मिले जो हमारे यहाँ कैंप में हम लोग रख सकें और उनका उपयोग यहाँ पे हाथियों की पॉपुलेशन भी बढ़ाना और उनको ट्रेन भी करना, ताकि वो जब कभी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, टाइगर बाहर निकल जाता है या उस तरह की समस्याएं आती हैं, तो वो उसमें सहयोग कर सके। तो बातचीत चल रही है। सब जगह पर ट्रेंड हाथियों की कमी है। हमें तो चाहिए एक ट्रेंड हाथी मिले, ताकि उसको इस्तेमाल करके हम लोग जो राइनो रीइंट्रोडक्शन का प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं उसके लिए भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो प्रयास कर रहे हैं कि कर्नाटका या असम से ट्रेंड हाथी हम लोगों को मिल जाए। फीमेल मेल तो 4 अवेलेबल है। वो जो 4 अवेलेबल हैं वो भी वाइल्ड एनिमल को हैंडल करने लायक नहीं है, वो सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। जी। तो जैसे ही जंगली जानवर को देखेगा वो भाग जाएगा। हमें चाहिए ट्रेंड मेल और ट्रेंड फीमेल जो आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम करें। तो जब मंगा ही रहे हैं तो ऐसा हो जो ट्रेंड हो, फिर ऐसा मंगा लें जो ट्रेंड नहीं है तो फिर सिर्फ रखने के लिए रखा जाएगा। तो कितनी संख्या हो सकती है सर हाथियों की जो प्रपोजल तैयार है जो? अब वो तो डिपेंड करेगा कि कौन हमें कितना दे। हम तो चाहेंगे कि हमें कम से कम 3-4 मिल जाएं। जी। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे राइनो रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें हमें मेल टस्कर्स चाहिए होंगे जो ट्रेंड हों, क्योंकि जानवर को मॉनिटर करना है, उसके पीछे जाना है, और अगर वो खुद ही जानवर से डर के भाग जाए तो फिर ऐसा एलिफेंट ठीक नहीं होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि असम या कर्नाटका से इस तरह के हाथी प्राप्त हो जाए। राइनो विस्तार की क्या योजना है? जंगल विस्तार की तो इस साल बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहले जो सिर्फ एनुअल एक्शन प्लान जो भारत सरकार स्वीकृत करता था उसी में पैसा प्राप्त होता था, लेकिन इस साल हम लोगों ने स्टेट प्लान से भी बहुत सारी योजनाएं टेकअप की हैं। अभी हमारे ACS आए थे और उन्होंने भी समीक्षा की थी, और इस पार्क की जितनी समस्याएं हैं उनकी समीक्षा करने के बाद में किन किन कार्यों पे काम करना चाहिए हम लोगों को, उसके ऊपर अपना मार्गदर्शन दिया था। तो उस हिसाब से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टेकअप करने के लिए डायरेक्शंस मिला है पार्क को। तो और इसमें से 4-5 डायरेक्शंस का अनुपालन भी हो गया है, और बाकी जो कार्य हैं उनके ऊपर अनुपालन किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि वो सारी समस्याओं पे जो प्रोजेक्ट्स जब आएंगे तो सरकार उसमें फंडिंग करेगी, और उससे जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए वो लिए जाएंगे। अंतिम सवाल सर, पर्यटकों को क्या कुछ नया तोहफा मिल सकता है? पर्यटकों के लिए हम लोग बड़े पैमाने पे इको टूरिज़्म योजनाएं पूरे राज्य में चला रहे हैं, और उसी क्रम में सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पर रहने की और व्यवस्था की जाए। तो 30 बेडेड एक इको टूरिज़्म का एक स्थल का चयन किया गया, जहाँ पर कि कॉटेजेस बनाए जाएंगे, और उसमें पैसा भी उपलब्ध करा दिया गया है टोकन के रूप में। और इस साल अब वो कार्य और तेज़ी से चलेगा। मुझे उम्मीद है कि 1.5 साल के अंदर ये स्ट्रक्चर्स अपना शेप ले लेंगे, और पर्यटकों को यहाँ पर आने पर उनको रहने की सुविधा मिलेगी। और उसके अतिरिक्त गाड़ियों की कमी थी हमारे यहाँ पर, तो अभी 6 गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। जी। 2 हाई-एंड हाईलैक्स खरीदी गई हैं, अभी 2 आनी भी हैं, और गाड़ियाँ भी बढ़ाई गई हैं ताकि टूरिस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। रहने की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। जो हमारा पुराना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स था उसमें का रिनोवेशन किया गया है, और वो कार्य प्रगति पर हैं। तो और इसके अतिरिक्त और जो भी टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे जो गेट के बारे में मैंने बताया कि एंट्री पे जो पटना से या बेतिया से आते हैं तो आकर के थोड़ा सा रेस्ट करना, रिफ़्रेश होना, उसके लिए एंट्री पे एक गेट बनाया गया है, जहाँ पर रेस्टोरेंट और बाकी फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, सूवेनियर शॉप होगा। तो इस तरह की बहुत सारे कार्य शुरू कर दिए गए हैं, और अब इसमें और गति आई। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।